कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भैया बहन ध्यान दें। जैसा कि क्रमशः हमारा पाठ चल रहा है प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, उसी के अंतर्गत अब अगली हेडिंग टॉपिक के रूप में आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्रजातंत्र यानी हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व्यवस्था के पर भी आज कई प्रकार की समस्याएं, बाधाएं जो हैं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अंतर्गत आज हम ऐसी ही समस्याओं को बाधक तत्व के रूप में जानेंगे और समझेंगे। शासन की विभिन्न प्रणालियों में हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भारतीय प्रजातंत्र के अंतर्गत अनेकों प्रकार की आज समस्याएं जो हैं विद्यमान हैं, बाधाएं आज खड़ी हुई हैं। ऐसी बाधाओं के चलते हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन प्रभावित होता है और इसके लिए सरकार को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है और सरकार को बहुत ज़्यादा परेशानी भी उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार से आज एक से अनेकों प्रकार की समस्याएं जो हैं आज हमारे देश में विद्यमान हैं। उसी के अंतर्गत हम क्रमशः अध्ययन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमारे प्रजातंत्र के अंदर, हमारे भारतीय प्रजातंत्र के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से ये बाधक तत्व जो हैं आज समस्या बने हुए हैं। उनमें से नंबर 1 गरीबी और बेरोजगारी की बढ़ती संख्या। गरीबी, बेरोजगारी की बढ़ती हुई संख्या। आज देश की आबादी का करीब 26% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से आज रोजगार संसाधन के अवसर कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नागरिकों के उसी बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र के संचालन में कठिनाई होती है। गरीबी और बेरोजगारी ये हमारे देश की बहुत बड़ी बाधाओं में से एक है और इसे हम गरीब एवं बेरोजगार व्यक्ति राष्ट्र के विकास में किस प्रकार अपना योगदान दे सकें, सहयोग कर सकें, यह एक प्रश्नात्मक बात हमारे सामने आती है। तो यह समस्या भी हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। अगले क्रम में जातीयता, क्षेत्रीयता तथा भाषाई समस्याएं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर भी समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं, उत्पन्न की जाती रहती हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के नागरिकों के स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार प्रदान किया गया है, उसके अंतर्गत सभी को समान अवसर, समान स्थान दिए जाने की व्यवस्था है। पर क्या ऐसा हो पा रहा है? आज इन बाधाओं के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है कि आज भी हमारे देश में कई प्रकार की जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार को वास्तविक रूप देने में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। प्रजातंत्र विश्वास करने वाले वह मानते हैं कि भारत धीरे धीरे जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति जब जाति को प्राथमिकता देकर राजनैतिक कार्य व्यवहार निर्धारित करता है तो यही समस्याएं जो हैं लोकतंत्र के लिए बाधक होती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे निर्वाचन के समय में आता है, जब जातिवाद, क्षेत्रवाद या भाषावाद के नाम पर इस प्रकार से अघोषित चुनाव जो है उम्मीदवारों के द्वारा ऐसी समस्या उत्पन्न की जाती है। अपने एक पक्ष को ध्यान में रख के निर्वाचन या चुनाव में भाग लिया जाता है
तो यह समस्या जो है आती है। और यही क्षेत्रीयता के कारण जो है कभी कभी सरकार के सामने ऐसी व्यवस्था आ जाती है कि उसके नाम पर राज्यों का बंटवारा तक हो जाता है। तो इस प्रकार से यह समस्या जो है बड़े पैमाने पर आज हमारे भारत देश के अंदर अलग अलग प्रांतों में घटित होती रहती हैं और ऐसे उदाहरण वृत्तांत हमारे सामने आते हैं। इसी तरह क्षेत्रीयता की तरह भाषा की विविधता कई बार लोकतंत्र में बाधक बनती है। हालांकि संविधान के अनुसार जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है सभी भाषा भाषी के लोग अपनी भाषा का स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। पर ऐसे भाषावादी क्षेत्रों के अंदर अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठता दिखाने के उद्देश्य से इस प्रकार का माहौल बनाने लगते हैं जिससे भाषा के नाम पर भी कई प्रकार की विवादास्पद स्थिति बन जाती है। तो यह एक अच्छे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब आगे निरक्षरता यानी अशिक्षा। लोकतांत्रिक पद्धति को सफल और क्रियान्वित करने के लिए नागरिक शिक्षा पर निर्भर हैं। अच्छी शिक्षा होना भी आवश्यक है और ऐसे में यदि देश के अंदर अलग अलग राज्यों में शिक्षा स्तर को यदि देखा जाए तो इसमें अंतर आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत लगभग 73% के आसपास थी, जबकि महिला साक्षरता दर केवल 64.6% रही। तो इस प्रकार और अधिक बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान या शैक्षणिक संस्थाएं आदि स्थापित करके और लोगों को इस ओर प्रेरित करने की आवश्यकता है। छोटी उम्र से बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि जो हमारे शिक्षा प्रतिशत में अभी कमी दिख रही है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, क्योंकि समाज में देश में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। एक पढ़ा लिखा शिक्षित नागरिक ही अपनी शिक्षा ज्ञानवर्धन के माध्यम से अपने समाज देश आदि के लिए अच्छा कार्य कर सकता है और अपने ज्ञान का उपयोग करके उसे आगे उपयोगी बना सकता है। क्योंकि आज समस्या बनी हुई है शिक्षा के अभाव की समस्या, इसलिए हमारा आप सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इस ओर जो है लोगों को प्रेरित करें और स्वयं इस अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास करें, क्योंकि निरक्षरता एक अभिशाप है, अज्ञानता का प्रतीक है। इसलिए हमें अधिक से अधिक शिक्षित साक्षर होना चाहिए और इसके लिए सरकार को भी सुविधाएं देनी चाहिए। हालांकि सरकार इस ओर प्रयासरत है, कई प्रकार की ऐसी सुविधाएं दे रही है। अब आगे सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, रूढ़वादिता भी आज हमारे देश में एक परंपरागत सामाजिक रूप से चल रही है। यहाँ प्रजातंत्र की भावना की अभिव्यक्ति के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं, पर कुछ ऐसे आज भी समाज के अंदर बंधन है, रूढ़वादिता है या ऐसी परंपरा मान के चलते हैं जिससे कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। जैसे अस्पृश्यता की भावना यानी छुआछूत, महिलाओं के प्रति उपेक्षा, जातीयता को महत्व देना या सामंतवादी मानसिकता, सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, आज ये हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी ये बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं। साथ ही साथ संचार माध्यमों की भूमिका, जो मीडिया है, संचार है, दूर संचार के माध्यम हैं। प्रजातंत्र में संचार माध्यम एक सशक्त माध्यम है और इसकी भूमिका आज देश के अंदर बढ़ी है। प्रजातंत्र के आधार स्तंभों में प्रेस का, समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज प्रेस समाचार पत्रों से टीवी, इंटरनेट, समाचार पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से हम देश विदेश की जानकारी
प्राप्त करने में सफल हुए हैं, फिर भी कहीं न कहीं इसका बहुत से लोग दुरुपयोग करके और कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अतः एक कठोर कानून बनाकर स्वतंत्रता देते हुए ऐसे लोगों पर कंट्रोल नियंत्रण भी रखने की आवश्यकता है, ताकि भ्रामक स्थिति उत्पन्न न कर सकें। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज प्रजातंत्र के समक्ष जो प्रमुख बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनसे अवगत कराया गया। अब आगे इसी क्रम में, इसी भाग के रूप में प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के जो उपाय हैं ये भी आवश्यक हैं, ताकि जो बाधा समस्या है वो समस्या ही न बनी रहे, उसका आगे समाधान हो, निदान हो। इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। इनकी सहायता से हम इन समस्याओं को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। जैसा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप भारत में राज्य व्यवस्था के उद्देश्य निश्चित किए गए हैं कि देश का राज्य का संचालन कैसे होगा, इसके लिए विधिवत संविधान की व्यवस्था की गई, नियम कानून बनाए गए और एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समानता, व्यवहार आदि सभी बातों को समाहित किया गया है। अतः हम इन्हीं के आधार पर, नियम कायदे के आधार पर हम इन समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते देश की जनता का भी सहयोग सरकार के प्रति होना चाहिए और जागरूक होना चाहिए और स्वयं स्वावलंबन की ओर बढ़ना चाहिए, अपने स्वयं के रोजगार आदि बढ़ाने चाहिए। साथ ही साथ साक्षरता, शिक्षा के प्रति जो है लगाव होना चाहिए, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से समाज के अंदर बालक बालिकाएं भी पढ़ लिख कर आगे अपने देश समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति अधिक से अधिक विस्तार होना चाहिए और उसको पाने का आतुरता, इच्छुकता होनी चाहिए और पढ़ने की ऐसी रुचि और लगन जागृत होनी चाहिए, ताकि उनका भविष्य में अच्छे ढंग से उपयोग हो सके। देश के अंदर फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सभी को समान अवसर, समान अधिकार दिए गए हैं, तो इसका हमें पालन करना चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में भी सुधार हो, धर्म, जाति, भाषा आधारित कोई ऐसा प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो इससे काफ़ी हद तक हम ऐसी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार कम करने, अपराधों को रोकने आदि के लिए कठोर नियम कानून बनाए जाने चाहिए और अपराधी को उचित सज़ा भी समय पर दिलाई जाए, ताकि उसका समाज पर एक अच्छा उदाहरण बने। तो इस प्रकार से कानून लागू किए जाने चाहिए। लास्ट में हम निष्कर्षतः कह सकते हैं, भारत का जनमानस एक परम शक्ति में विश्वास रखता है, परंतु सांप्रदायिकता में नहीं। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षित और जागरूक लोगों को सांप्रदायिक विचारों और व्यक्तियों से बचना होगा। सांप्रदायिक और जाति राजनीति का उद्देश्य नागरिकों में विभाजन की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। अतः हमें यह जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है, ताकि हम देश हित में अच्छा कार्य कर सकें और जो आज समाज के अंदर फैली हुई जो बुराइयां हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको हम दूर करने में अपना सहयोग कर सकें। यही विषय अध्ययन के अंतर्गत जो हमारी विषय वस्तु थी विद्यार्थियों आज समाप्त की गई। माने इस पाठ का जो समापन हुआ, इस पाठ की विषय वस्तु जो रखी गई आपके सामने, हमें आशा, उम्मीद और विश्वास है कि आप हमारे क्लासेज वीडियो
को देखकर, समझकर और अपनी विषय वस्तु को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, जान पाएंगे, यही हमारी अपेक्षा है। अब अगले क्रम में आने वाली विषय वस्तु को हम बाद में अध्ययन में लेंगे। तब तक आप अपनी पुस्तक विषय वस्तु को पढ़ते समझते रहें, ताकि इनके प्रश्नोत्तर भी सही ढंग से आप हल कर